तो औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हम अब अपने सफर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। रोज थोड़ा थोड़ा तिनका तिनका हम लोग अभी सीख रहे हैं। हमने 4 सिफात के इशारे सीखे थे, करेक्ट? तो अब हमको बताइए कि कल हमने ग्रुप में इसके नोट्स शेयर किए थे। अब आप में से बताइए इन चारों के अरबिक नेम क्या है? कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। सीरियस नहीं हो इस मामले में। हम आपको नोट्स भेज रहे हैं बिल्कुल। आ, देखिए चैट बॉक्स में हैंड रेस करेंगे ना तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। 65432 आप अपना नेम डालकर आइए। सब लोग अपने खुद के नेम से आइए प्लीज। हाँ, मोबाइल का नेम वगैरह होता है या कहीं नंबर्स होते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, उसको रिनेम करके आया करें। और जी, और साजिदा जी आप इधर आप एक सेकेंड, हम आपको ढूंढना पड़, एक सेकेंड। हाँ, साजी अच्छा, अनम्यूट कीजिए साजिदा जी। जी मैम। करी मैम, अनम्यूट करी मैं। हाँ जी जी, कर दिया आप इत्तिबाक, इस्तिआला, अ, हम्म, तफ तफकीम, इस्तिफाला। वो सही है। चलिए नाम तो चारों बता दिया आपने। अब हमको साफ साफ वाज़ेह तौर पर ये जानना है अभी कि ये जो मोटा है उसे अरबी में क्या कहेंगे? जो सिफत मोटा, है। मोटा हाँ जी है हो। तफकीम, तफकीम कहते हैं। तफकीम। अब मैम, मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके नो। हमारी ओके जो ठीक है। मोटा, तो तफखीम होता है। जी, तफ, तफखीम। तफकीम। जी अच्छा, मैम। और जो बारीक है उसे क्या कहते हैं? इस्तिफाला, बारीक के लिए क्या यूज है? बोलिए। इस्तिफाला, इस्तिफाला, इस्तिफाला मैम। इस्तिफाला। हेलो मैम। इस्तेमाल और हेलो, आपको आवाज आ रही है हमारी? यस मैम, यस मैम, अभी आ रही है। इस्तिफाला। जी, तो बारीक के लिए तो सही है, हमने असल में पूछे मोटे और ऊंचे के लिए क्या है? मोटे और ऊंचे के लिए मोटा, बहुत मोटा और इस्तेआला। मोटा और ऊंचा, इससे आला। मोटा और ऊंचा, इससे आला। जी, और मोटा और बहुत बहुत मोटा और ऊंचा। इत्तबाक, इत्तबाक। ओके माशाल्लाह। देखिए ये जो नंबर है 654321, उन्होंने भी आंसर दिया है चैट में। ठीक है, इसीलिए ना हमको, इसीलिए कहते हैं हम कि आप लोग क्या कीजिए, जी नाम मैम। से आए ताकि हमको आसानी हो जाए। जी, चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से सबको रिवाइज करना है। इस्तिफाला, इस्तिआला, इत्तबाक, तफखीम जो भी है। तो और किसी को अगर नहीं याद हो रहा है तो ठीक है, रहने दीजिए, लेकिन वो इशारा याद कर लें आप कि मोटा किसे करना है। कि मोटे हमारे पास कंडीशनल थिक में कौन कौन से? लाम और रा। बारीक में बकिया जितने लेटर्स है, जितने बाकी बारीक है। मोटे और ऊंचे में 3 है, बहुत मोटे और ऊंचे में 4 है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। तो हमारी पोयम आगे बढ़ रही है धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है हमारी पोयम? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चार है, देखो, चार है होठों से म, ब, व, फ। जुबा की नोक से है 12। स, स, ज, ज़, त, द, तो, ज, स, सौ, ल, न, र। अब हमारा हाथ जा रहा है यहाँ पर तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि बहुत मोटा और ऊंचा है। ठीक है,
ये अल्हम्दुलिल्लाह जुबान की नोक के 12 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मखरज की प्रैक्टिस बहुत अहम है। ठीक, फिर इंशाल्लाह आज हम देखेंगे जुबान के बीच से है 3, ज श य। तो जुबान के बीच से क्या है हमारे पास, ज श य 3 है। इतना क्लियर है हमको कि जुबान के बीच से अदा हो रहा है। तो जुबान का ये देखिए, सपोज ये हमारा जुबान है, ये जुबान की नोक हो गई। अभी जुबान का बीच का हिस्सा है, ये ऊपर पैलेट पे लगेगा, तालू पे लगेगा। हमारी जुबान ऊपर तालू पे लगेगी जाकर, तो ज अदा होता है, ज। ठीक है, ज ज ज ज। और श का भी ऐसी है कि जुबान के बीच का हिस्सा तालू की तरफ उठता है, लेकिन उसकी आवाज देखिए ज में और श में कैसा है। ज में लग के आ रही है और श में थोड़ा ना जुबान ज में पूरा तालू को चिपक जाएंगी, ज ज ज। और श में ये हमारी जो क्या कहेंगे, तालू पे तो उठ रहा है बीच का हिस्सा, लेकिन अंदर का जो हिस्सा होता है, तरी नीचे वाला, इसे जबान जो उठा के होता है, तो वो आके दांत को चिपक रहा है सामने वाले, श श श श श श। ठीक है, ज श। तो देखो, ज तो नॉर्मली सभी सही पढ़ते हैं, श में क्या गलती हो जाती है, श को सीन जैसा पढ़ने लगते हैं। जैसे अशहदु है, तो क्या पढ़ेंगे, असहदु, असहदु। इस तरीके से मतलब बदल जाता है पूरा। और हम आपको इससे पहले फर्स्ट डे हमारे बता दिए थे कि थोड़ी सी भी गलती होती है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, मतलब बदल जाता है। अब देखिए बीच में अब आप लोग को ये जश या के अलावा हम आपको एक एग्जांपल अगर बताएं कि सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं अलहम्दु, है ना। अलहम्द का माना क्या है, कि तमाम तारीफें, तमाम शुक्र, अलहम्द, ऑल प्रेज। ले आंसर क्या, उसका क्या हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज का मसला सभी के साथ है। देखिए जब अच्छा अच्छा आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद। चले, हम ये कह रहे थे कि अलहम्द का मानी होता है तमाम तारीफें। अगर हम उसको अलहम्द पढ़ते हैं, हमद ह से, तो उसका मानना होता है धीमी आग। अब हम यहाँ पे सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि तमाम तारीफें, तमाम शुक्र किसके लिए, दो जहानों के रब के लिए है। नाउज बिल्ला, फिर हम अलहम्द पढ़ रहे हैं फास्ट फास्ट, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि धीमी आग, दो जहां के रब के लिए है, नाउज बिल्ला। तो अगर हम ऐसा पढ़ रहे तो हमारी नमाज फासिद हो जाएंगी, यानी कि गलत हो जाएंगी। उसी तरह शीन और सीन है, तो ये शीन, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, ये असहदु, ये वर्ड गलत हो जाएगा। तो जो जैसा है हमको बिल्कुल उसको उसी तरह पढ़ना है। जश य, तो जश लेफ्ट हैंड जुबान के बीच से कितने हैं हमारे पास, 3, जश और य। तो यह कैसा है, हमारा जुबान के बीच का हिस्सा है, तालू की तरफ उठेगा ऑब्वियसली। लेकिन ये कैसे प्रोनाउंस होगा, यस। इंग्लिश में हम कहते हैं ना यस, ये य, तो वैसा है य। ठीक है, तो जश अभी हो जाता है। अब गलती आती है कहाँ पर, एक सेकेंड। तो चलिए आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जैसे ये अदा करने के लिए हमारे जो जुबान का बीच का हिस्सा है, हमको कहाँ लगाना होता है, ऊपर के दांतों के मसोड़ों से, नीचे के दांतों के मसोड़े से, या फिर हमारे ऊपर के तालू से। देखिए आज कल से कम तादाद हो गई है पार्टिसिपेंट्स की, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी मौका मिले सीखने का, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सिलेक्टेड पीपल्स है, पीपल आई मीन। हमारे ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, मोर देन 100 आई थिंक। लेकिन लब्बैक जिसने कहा वो
उन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है। तो हिदायत तो हर किसी को नहीं मिलती, जिसे अल्लाह चाहे उसी को मिलती है। इसीलिए बात बात पर हर लम्हा आप अल्हम्दुलिल्लाह कहे कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, कि आप यहाँ पर सीख रहे हैं अल्लाह का कलाम। ठीक है, गपशप करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। तो चले, इसका सही आंसर क्या है? ऊपर के तालु से, पैलेट से हम लगाते हैं। तो य अदा करते हुए सबसे सबसे ज्यादा गलती होती है जब हम उसको जेर के साथ पढ़ते हैं। देखो, य यू यन युन, ये तो बहुत इजीली हो जाता है, ये यस। लेकिन जब हम य के साथ ई जेड के साथ पढ़ते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन गलत करने लगते हैं, ई जैसा, ई जैसा हमको प्रोनाउंस करने लगते हैं। तो ई, ई, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, ई, 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 ये गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको कैसे पढ़ने का है इसको? ये वाई से, कि वाई और आई, ये। ठीक है, तो हम इसको पढ़ के बताते हैं आपको। आई, य, यी, यू, यन, यिन, युन। आई, य, यी, यू, यन, यिन, युन। य से पढ़ना है, ना कि य ई उ। ठीक है, ई उ नहीं है वो, य ई उ नहीं है वो, य ई यू। ये बहुत ज्यादा गलती होती है, बहुत। जी, एग्जाम कौन पढ़ना चाह रहा है? एग्जाम्पल्स फौरन प्रेजेंट कीजिए। जी, और जल्दी जल्दी अनम्यूट करते रहिए। जी, हाशमी, रिमशा जी, अस्सलाम वालेकुम। फौरन से। आई अलैहिम, या यौमी, यी युही, यू युमीतु। ओके, माशाल्लाह, आपका ये परफेक्ट हुआ, वही देखना चाह रहे हैं अभी फिलहाल हम। जी, कनीज जी, जिसके पास आया जी, फौरन से करते जाइए अनम्यूट। أي أي عليهم يومي يحيي يو يميت ओके, माशाल्लाह। जिसका गलत होगा हम उसको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? निशाद जी। जी बाजी। आई जी, अलैहिम या यौमी ई युही यू युमीतु युमीतु आप ना, आप थर्ड वाला फिर से पढ़िए, ये। ई युही ई पढ़ युही रहे हो आप इसको? आप नहीं नहीं, ई। आप ना वो लफ्ज को छोड़िए, सिर्फ सिलेबल को पढ़िए। ठीक है, आप उसको पढ़ रहे हैं ई। हमने भी क्या बताया, ई से नहीं पढ़ना है, वाई से पढ़ना है। ई यीपी, यीपी, यीपी कहते हैं ना, यीपी मैगी, यीपी, यीपी। तो ये, ई ठीक है, ये। ई या जेर ई ई नहीं, ये। ई अच्छा, इसको ई। आपको नहीं नहीं, असल में ना बाकी का य यू जम गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये में आप ई पढ़ रहे हो, तो उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी बाजी। जी, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है महजबीन, सिस्टर महजबीन। जी बच्चे। أي عليهم ي- يومي ي- يحيي يميت आपका भी गया जेर वाला, फिर से पढ़िए। आप म्यूट कर दिए क्या आप? वेट, आपका ना जेर, क्या जेर वाला फिर से पढ़िए आप। زر يا زر إي يحيي देखिए, यू ई नहीं है वो, यू ये है, ये। मतलब जी वाई आई, ये पी। आप एक और जिनको नहीं, अच्छा ठीक है, जैसे महजबीन, सिस्टर महजबीन हो गए, इससे पहले एक और हुए निशाद जी आई थिंक। जिनको नहीं जम रहा है ना, वो क्या करे, प्रैक्टिस कैसे करे, ये पी इंग्लिश का वर्ड है, उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और यानी अरबी का एक वर्ड है यानी, यानी, तो यह का प्रैक्टिस कीजिए इससे। ठीक है, फारिहा हसीन जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैहिम यौमी युहयी युमीतु। ओके, आपका अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह।
जी अस्सलाम नेक्स्ट। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई अलैहिम ये यौमी ये या यौमी ये युहयी युमीतु। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ठीक है। और जिन जिन का हो गया ना वो हैंड अपने डाउन कर दीजिए, और जो बाकी बचे हैं उनको नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो अपने हैंड ऊपर ही रखना आप, ठीक है, रेज ही रखिए, क्योंकि इस तरीके से सबको इंशाल्लाह मौका मिलेगा। हाँ, तो हमारा जुबान के बीच से कितने हैं? 3। जुबान के बीच से है हमारे पास 3, ज श य। करेक्ट। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। और फिर हमारी पोयम के अकॉर्डिंग क्या है? और किनारों से है दुआ के क। जुबान के किनारों से कितने हैं? 3 है। जैसे जुबान के बीच से 3 है, वैसे जुबान के किनारों से भी 3 है। जिसे करवट बोलेंगे, जुबान की एजेस बोले, ठीक है, जिसको जो सही लग रहा है, आसानी है उसमें बोलिए। करवट, एजेस, किनारे। तो जुबान के किनारों से है द, के और क। तो स्पेसिफिक अभी इसको डील कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल पैदा करता है सभी के लिए। हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, प्रैक्टिस से सब आ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ी तकलीफ देता है। तो बहुत कैसा अदा होता है कि इसके अंदर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? इसको हम क्या पढ़ते हैं? उर्दू फारसी वाले लोग हैं हम लोग, तो क्या पढ़ते हैं? स्वाद ज्वाद पढ़ते हैं, ज्वाद। ज्वाद नहीं है वो, ठीक है। जैसे रमजान। अब आम हम उर्दू में क्या कहते हैं? रमजान। उर्दू में कहते हैं ठीक है, लेकिन अरेबिक में कहेंगे रमजान, गलत हो जाएगा। वो क्या है? रमजान। हमारा रमजान जिस महीने में है वही हम गलत पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू अरबी। उर्दू के हिसाब से सही है। तो ये अदा कैसा होता है? ये दाल जैसा भी नहीं है पूरा, कि जुबान की नोक से अदा नहीं हो रहा वो। ये जुबान के किनारों से अदा होता है। कैसे अदा होता है? कि देखिए, ये जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो हमारे जो एजेस है, जुबान के किनारे हैं, हमारे ऊपर जो दहाड़ होती है ना, दहाड़े, मोलर्स जिसे कहते हैं, तो उसके पास जहाँ पे आपको तालू पे ग्रीन कलर का बताया गया है कलर करके, जब ये वाले जुबान के हमारे किनारा तालू के किनारों से ऊपर टच होता है, तो हमारा ऑटोमेटिक क्या निकलता है? बो, bod। और इसको पढ़ते वक्त गलती क्या कर देते लोग? अक्सर इसको डी जैसा पढ़ लेते हैं, दाल जैसा पढ़ लेते हैं। दाल नहीं है ये, ना ही जॉद है, बहुत बहुत, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है? थोड़ा सा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहूलत है, बहुत आसान, कि चाहे तो आप राइट वाला किनारा जो है वो राइट वाले ऊपर के तालू से जोड़िए, चाहे अगर आपको तो लेफ्ट वाला किनारा लेफ्ट वाले तालू से जोड़िए, या फिर आप दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं ऊपर। मतलब किसी किसी को आसानी होती है कि किसी का सिर्फ एक एज ऊपर चिपक रहा है जाके, तो एक ही किनारा अपना ऊपर के तालू पे दहाड़ों के किनारा बाजू वाला जो होता है वो दांतों के करीब में जाके लगाएंगे ऊपर, और वहां से दुआ देता हूँ। किसी को लेफ्ट यूज करना है तो सिर्फ लेफ्ट यूज कर सकता है। किसी का पैलेट ऐसा है, मतलब आसानी हो रही है कि दोनों किनारे ऊपर जाके उसको इजीली फील हो रहा है, मतलब इजीली वो क्या कर पा रहा है? ऊपर टच कर पा रहा है, तो वो दोनों किनारों को एक साथ टच कर सकता है। लेकिन कहाँ होगा? राइट वाला राइट पे, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे, ठीक है। तो अगर आपको मुश्किल हो रही है ये काम करने को, सबसे पहले क्या कीजिए? अपनी फिंगर से रब कीजिए एजेस पे, जुबान को निकालिए थोड़ा सा बाहर, और उसके किनारों को थोड़ा सा रब कीजिए। आप रब करेंगे तो उसमें क्या होगा? गर्मी गर्मी आ जाएंगी। और इसी तरह पैलेट पे भी, तालू पे, तालू पे कहाँ? दहाड़ के पास वाले तालू पे भी ऐसा रब कीजिए कि गर्मी वहां पे फील हो। जहां पे गर्मी फील होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे टच करना है। जब वहां पे आप टच करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या निकलेगा? गॉड, गॉड, गॉड। और प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस के अलावा किसी से भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा
बहुत। तो बहुत कैसा है हमारा, बहुत मोटा और ऊंचा है, ये तो बाक में आता है। सौद, बहुत, तो, वो। हमने सौद देख लिए, तो देख लिए, वो देख लिए। अब है हमारी ये चार है सिर्फ इतुबाक में, उसमें का चौथा है बहुत, बहुत। इस तरीके से इसको बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ना है। अब याद रखिए पहला दिन है, जरूरी नहीं कि हर कोई परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्शन तो पहले दिन में किसी को आती ही नहीं है। हम लोग इंसान है, फरिश्ते नहीं है। नहीं आ रहा है तो डेली की प्रैक्टिस कीजिए, डेली। छोड़ना नहीं है। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारे रूल्स चलेंगे, कुछ भी चलेंगे। आपने मखारिज की प्रैक्टिस को छोड़ना ही नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ दिनों में किसी को आ जाएगा, किसी को कुछ हफ्तों में आ जाएगा, हो सकता है किसी को कुछ एक महीना लगे हो, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रख के पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हम बहुत टाइम ऐसा होता है ना, अकेले होते हैं, जिक्र कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किचन में लेडीज, तो काम करते करते अदा करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसकी आम गलतियां, बहुत को कैसा कैसा पढ़ते हैं, या तो पहले ज जैसा पढ़ते हैं नॉर्मल ज, या फिर ज जैसा पढ़ेंगे ज, ज। या फिर अगर मोटा पढ़ रहे हैं, मोटा हो जाए तो ज, बहुत बड़ा एहसान, ये पढ़ लेंगे। या फिर और उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो दाल पढ़ लेते हैं मोटा पढ़ने के चक्कर में, द। वो द भी नहीं है, वो व भी नहीं है, वो ज भी नहीं है, और वो ज भी नहीं है। वो क्या है, और वो वो अलग है, इसकी अपनी पहचान है खुद की। ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल्स है हमारे पास, और जो हमारे प्रैक्टिस वाले थे जिनके हैंडल्स थे। जी, बिस्मिल्लाह, जैनब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। أضحك ضالين ضياء مغضوب। आपका ज का मिलावट ज्यादा, आप जो पढ़ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है तो ज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब देखिए, करीब तरीन है, आप बहुत करीब करीब है, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएंगे, ये कहना है। ठीक है। May I try again? No? हाँ जी जी, प्लीज प्लीज। أضحك हम्म। أضحك ضالين ضياء مغضوب। जी, तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, परफेक्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट। जिसको ऑप्शन आ रहा है ना, जल्दी जल्दी कीजिए, फिर दोबारा ऑप्शन नहीं देंगे हम, क्योंकि लाइन से चल रहे हैं हम, फास्ट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अदहक्का दौलीन दिया मखदूबी। दाल जैसा साउंड कर रहा है, फिर से पढ़िए। अद अद अदहक्का दौलीन दिया मखदूबी। जी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सभी को चाहिए। ठीक है। फरजाना जी। जी। أضحك ضالين ضياء مغضوب। करीब तरीन है, करीब तरीन, परफेक्शन नहीं है। ठीक है। और आएंगी भी नहीं पहले दिन, हम हर किसी से कह रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से इंशाल्लाह सभी को आ जाएंगी। और शर्माने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं है। जी, नेक्स्ट कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अदहक्का दौलीन दिया
मकदूबी। जी जी जी, अच्छा आ रहा है करीब तरीन। और आपका ना नेम नहीं, आपका नंबर है 654321, तो आप ना अपना नेम डाल के आइए प्लीज, ठीक है मैम मुझे सिस्टर? मुझे इतना आता नहीं है, मैं पूछ के करूँगी किसी से। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर इतना तकलीफ का बात नहीं है। हम आसानी के लिए बोल रहे हैं कि आपको आवाज देने में तकलीफ होती है नंबर से। जी। जी। तो एक सेकेंड। हाँ, तो ये क्या है हमारे पास, कुछ इसके एग्जाम्पल्स है और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अहम चीज क्या है पता है? आप खुद से तो करेंगे ही, लेकिन अभी आपको ना आप ज्यादा से ज्यादा ना कुरान की तिलावत सुनिए अच्छे कारी से। मतलब जो सऊदी अरब के हो गए, जो इमाम हरमैन शरीफ के हैं इमाम, तो उनकी तिलावत को सुनिए। तो आपको सुनते सुनते क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके जुबान पे चढ़ जाएगा। देखिए, और है क्या, ضالين ضياء मग़ضूबी, इस तरीके से। तो ना, अब देखिए, अगर आपने भी गौर किए होंगे तो इसमें दाल, पूरा दाल भी नहीं है, पूरा ज भी नहीं है, दोनों का मिक्सचर है कहीं ना कहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं दोनों का मिक्सचर है। ये तो हमारा था दो। तो ये जुबान के किनारों से अदा होता है। ये कहाँ से अदा होता है? जुबान के किनारों से। तो जुबान के किनारों से टोटल हमारे पास कितने हैं? तीन। ये हमारी पोएम, हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसका टीपीआई के साथ आप लोगों को याद हो जाएगा इंशाल्लाह। और हम आप लोगों की फिर उस पे टीपीआई कंपटीशन भी लेंगे कि कौन बेस्ट कर रहा है, कौन फास्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसके लिए अभी से तैयार रहना है, जब हमारी पूरी पोएम कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह आफ्टर उसके। तो होठों वाले देख लिए हमने, जुबान की नोक वाले देख लिए, जुबान के बीच के देख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। जुबान के किनारे देख रहे हैं कि जुबान के किनारों से क्या अदा होता है। तो जुबान के किनारों से हमारे अदा होता है दो, क, क। तो क और क को तो एक साथ ले लेंगे, लेकिन ये बहुत अहम था इसलिए इसको अलग से रखा गया है पूरे लेसन में। ठीक है, तो ये क जो है हमारा, नॉर्मली हम जिस तरीके से अदा करते हैं वो है, इसको ज्यादा इसमें मतलब खींचने की जरूरत नहीं है, क। लेकिन जो हमारा क है, ये है जुबान की जो हमारी जड़ होती है। ये हमारी जुबान है, ये जुबान की नोक है, ये जुबान के बीच का हिस्सा है, और ये पीछे में जहाँ जड़ हमारी हलक में लग रही है, ये जड़। तो जो हमारी जुबान की जड़ है इधर, जब ये जुबान की जड़ ऊपर छोटी जुबान जो होती है हमारी, तो उसके उसके पीछे हिस्से में जब लगती है तो कॉफ अदा होता है। पीछे से टच हो रही है, ऐसी देख, जैसे आपको इमेज में दिख रही है, क। क। और हमारा क कैसा हर्फ है? मोटा और ऊंचा है। याद रखिए, इसको मोटा और ऊंचा पढ़ना है। ये क जो है ये बारीक है, और क कैसा है? मोटा और ऊंचा है। तो गड़बड़ क्या क्या हो जाती है पता है क में? कि अक्सर लोग क को भी क के जैसा पढ़ लेते हैं, या फिर क को ज्यादा क करने के चक्कर में ख पढ़ लेते हैं। हमको ज्यादा भी नहीं करना है, किसी भी चीज में ज्यादती नहीं करना है, जितना है उतना ही करना है। क को नॉर्मल पढ़ना है, क क क। ठीक है, तो इसकी दो गलतियां होती है, हमने आपको बताया, या तो इसको काफ की तरह पढ़ते हैं या फिर इसको ख की तरह पढ़ते हैं, या फिर इसे बारीक पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब भी देखिए इसकी, अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो क, कई, कु, कन, किन, कुन। इसे नॉर्मल पढ़े कि हमने कन किन कुन क की कु। अगर हम इसे क की कु कन किन कुन पढ़ रहे तो क्या हो जा रहा है? वो छोटा काफ हो जा रहा है हमारा। ठीक है, वो तो नॉर्मली पढ़ा जाता है, लेकिन ये इस पे ख्याल करना है हमें कि इसमें गलती होती है। तो प्रैक्टिस वाले, नई बहनें उठा ही नहीं रही है। हम चाहते हैं कि जो नई है उन्हें भी मौका दें। आप लोग का तो आई थिंक सबका हो गया प्रैक्टिस, कुछ नई बहनें आइए ना, इतनी है ना भी। और हमको नया नाम चाहिए कोई। हाँ, ये हिना जी आप नए दिख रहे हैं, अभी फिलहाल आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई आई थिंक। अनम्यूट कीजिए सिस्टर हिना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक, अकरबू, का,
काला की कीला कु कुल सेकेंड वाला फिर से पढ़िए। का काला वो आप उसको ना कैसा पढ़ रहे, काले के जैसा पढ़ रहे हो, काला, ऐसा लग रहा है कि आप किसी को काला बोल रही हैं। ऐसा मत बोलिए प्लीज। कॉल। काला काला हाँ कॉल। मोटा और ऊंचा है हमारा कॉफ। काला कॉल। ठीक है काला जी जी जी, कॉल, इस तरीके से। ओके। न्यू नेम हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो चले एक कभी हमारा, अब ये मीटिंग एंड हो जाएगी, हम आपको न्यू लिंक देंगे ग्रुप में, फौरन से ज्वाइन हो जाना है न्यू लिंक से, ठीक है। एक और आ जाइए प्रैक्टिस के लिए कोई। यस मैम। हेलो। जी जी। अक अकरबु क قال قي قيل قل माशाल्लाह। ये तो हमारे स्टार परफॉर्मर्स जो है वही दिख रहे हैं कि साजिदा जी, कनीज जी, अल्फिया पठान, फारिहा हसीन, रिमशा जी, निशाद जी, आप लोग ही प्रैक्टिस करेंगे क्या सारा? औरों को भी तो मौका दीजिए, हिना जी। अक्स अक्सरबु ख खाला खी खीला खु खुल हाँ, ये कौन पढ़ रहे हैं? हमारी प्यारी बहन कौन फारिहा है आपका ने? फारिहा फारिया जी। डबल से पढ़िए पूरा आप। अक्स अक्सरबु ख खाला खी रुकिए रुकिए खीला रुकिए ना। जी आप हैदराबाद से जी लग निजामाबाद रहा है आप, लग रहा है ये उस साइड की लग रहा है आप तो। जी इसको आप पढ़ रहे हैं ख जैसा, ये ख नहीं है। ख है हमारा जी ख्वाब का। ये कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है, ठीक है। ख से आता है जी ख्वाब। ये है हमारा क। क। हमारे ख उस्ताद मोहतरम बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते थे, जिनको क नहीं आता था। वो कहते थे कि जब मुर्गा आवाज देता है, बांग देता है, तो उसकी आवाज सुनिए। तो मुर्गा कैसा देता है, ख ख करता है क्या? कि उसका गला खराब है। जिसका मुर्गा का गला खराब है वो ख बोलेगा। लेकिन नॉर्मल मुर्गा क्या बोलेगा, क क क क। देखिए अचानक ख मीटिंग एंड हो जाएंगी ना, ये अचानक जी मीटिंग एंड जी हो जाएंगी, फिर से आप लोगों को लिंक देंगे, फिर इंशाल्लाह ज्वाइन हो जाना आप लोग, ठीक है। हाँ, तो आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए। मम्मी आप ख ही ख टीचर ख ख ख नहीं नहीं, टीचर है ख नहीं, ख जी नहीं, ख नहीं, क क क क क क क। क क क क आप ना एक काम कीजिए, अब आप ये एग्जाम्पल्स को छोड़ दीजिए और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, किचन में रहो, अभी इफ्तार बनाएंगे जो भी, लगातार क क क क क। क घर में क थोड़ा लोग क पागल क बोलेंगे कि रोजा चढ़ गया दिमाग पे, लेकिन फिर भी जी प्रैक्टिस कर लेना ख कि ख ख ख ख नहीं, आपका ख और आपका ख हो रहा है, ख नहीं है, क है, क क क क। क क क नहीं निकल नहीं नहीं, नहीं निकल रहा, नहीं बोलिए। औज़ बिल्लाह